आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 एक्सेसरीज़ के अंतर्गत वर्डपैड एप्लीकेशन के साथ काम करना सीखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वर्डपैड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से विंडोज़ एक्सेसरीज़ में आते हैं। और फिर हम वर्डपैड एप्लीकेशन को चूज़ करते हैं। ये आपका वर्डपैड का विंडो है। वर्डपैड एप्लीकेशन के बारे में कहा गया है कि वर्डपैड एक टीनी प्रोग्राम है जो रिच टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। रिच टेक्स्ट एडिटर का मतलब हुआ कि हम लोग नोटपैड में जो भी टेक्स्ट टाइप करते थे और फिर हम उसे एडिट करते थे या उसकी फॉर्मेटिंग की बात करते थे, तो हम उसमें ना कोई कलर, कोई ग्राफिक्स, ना इफेक्ट या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना, बाकी को नॉर्मल रखना, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं थी। वर्डपैड आपको एक कम्प्लीटली फॉर्मेटिंग टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को रिच बना सकते हैं। तो आइए इस वर्डपैड एप्लीकेशन के साथ हम फैमिलियर होते हैं। आपके सामने वर्डपैड का विंडो दिख रहा है। यहाँ पे ये विंडो अलग अलग एलिमेंट्स में बटा है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कॉर्नर पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिसाइज या क्लोज बटन एज यूजुअल है, जो हर एप्लीकेशन में आपको दिखता है। अब इसके लेफ्ट कॉर्नर पर देखते हैं, सबसे टॉप पे हमें दो तीन टूल्स दिख रहे हैं, सेव, अंडो, रेडो। ये हमें क्विक एक्सेस टूल बार का के नाम से जानते हैं। इस बार में हमें कुछ फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले टूल्स को हम रख सकते हैं। उसके बगल में आपको दिख रहा है वर्डपैड, इससे पहले डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल का नाम शो कर रहा है। जैसे ही हम फाइल को सेव करेंगे उस फाइल का नाम यहाँ दिखने लगेगा। उसके आगे ये हमारा टैब कहलाता है, जिसमें आप देख रहे हैं होम और व्यू, इसे हम टैब कहेंगे। इसके आगे हमें फाइल दिख रहा है, ये एक मेनू है जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। जिस टैब को भी हम सेलेक्ट करते हैं उसके नीचे आप देख रहे हैं बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं। इस एरिया को हम लोग रिबन बोलते हैं और इस रिबन पे अलग अलग ग्रुप में बटे हुए टूल्स जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग। उसी तरह से व्यू टैब पे क्लिक करें तो भी हमें कुछ अलग अलग टूल्स मिलेंगे। उसके आगे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्डपैड का जो आपका वर्क एरिया है या पेज है, उसके ऊपर में आपका एक स्केल लगा हुआ है जो आपको बताता है कि आप अपने पेज के कितने मार्जिन छोड़ के किस जगह से कहाँ तक टाइप करने वाले। उसके बाद यहाँ पे आपके बॉटम राइट कॉर्नर पे जूम स्लाइडर है जहाँ से आप अपने पेज को जूम कर सकते हैं। इस वर्डपैड के साथ काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ टाइप करते हैं। वर्डपैड इज अ रिच टेक्स्ट एडिटिंग program. It provides different tools by which we can edit, compose and formatting our text. हर एप्लीकेशन की तरह वर्डपैड के भी फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, वो है आपका द फाइल एक्सटेंशन of WordPad is .rtf। वर्डपैड एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन .rtf होता है। इस तरह से फिर उसके एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ वर्डपैड, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स, मेनू, रिबन, ग्रुप्स, वर्क एरिया एंड जूम स्लाइडर। इतने सारे एलिमेंट्स हम देख रहे हैं। तो ये है आपका वर्डपैड का वर्क एरिया जहाँ पे हम यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं वर्डपैड। अब आइए हम इसके
ऑप्शन के साथ काम करते हैं। फाइल पे जाते हैं, सबसे पहले न्यू है। यस, अगर हमें एक न्यू वर्डपैड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो यहाँ से हम क्लिक करके एक न्यू वर्डपैड डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, लेकिन न्यू लेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट को सेव करके क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ओपन। यस, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है तो उस एग्जिस्टिंग फाइल को हम यहाँ से ओपन पे जाके ओपन कर सकते हैं। फिर आते हैं हम सेव पे। तो सबसे पहले सेव करते हैं। देखिए सेव पे आते हैं, सेव पे आके यहाँ से हम एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करते हैं या पाथ सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे जाके हम अपने फाइल को रखने वाले हैं। यहाँ पे हमने file1 नाम दिया और सेव कर लिया। तो अगर हम एक नया फाइल लेने की बात करें तो हम यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं। ये आपका एक न्यू फाइल आ गया, जहाँ पे आके आप फिर से एक नई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। अब इस न्यू फाइल को आपने ओपन कर लिया है। अब हमें अपने एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, तो यहाँ से ओपन पे आते हैं, अपने फाइल को सेलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। हमारा एग्जिस्टिंग फाइल हमारे सामने दिख जाएगा। तो ये हुआ हमारा फाइल में न्यू, ओपन, सेव। सेव एज आपका वही है कि आप अपने फाइल को एक दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं दूसरी लोकेशन में, लेकिन वर्डपैड में सेव एज के साथ हमें अलग अलग फॉर्मेट्स दे रहा है। रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब वर्डपैड के फॉर्म में, यहाँ पे आप XML फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ये ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ये प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, या कोई अदर फॉर्मेट्स में भी आप इसे सेव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अदर फॉर्मेट्स में क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं डॉस फॉर्मेट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, XML डॉक्यूमेंट्स। तो आप यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। यस, प्रिंट ऑप्शन की मदद से हम अपने करेंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। अब प्रिंट के साथ हमें 3 अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है। एक प्रिंट है जहाँ पे आप जाके अपने प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कितनी कॉपीज़ निकालते हैं, मतलब हर पेज का कितना कॉपी आपको निकालना है, यहाँ से आप कॉपीज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये मैक्सिमम 1 से 65,535, मतलब आपका वर्डपैड का डॉक्यूमेंट 65,535 पेजेस का हो सकता है। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आपकी नंबर ऑफ़ पेजेस, आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसके कितने पेज को प्रिंट करना है। और ये सारी सेटिंग्स के बाद हम फिर इसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं, तो ये प्रिंट हो जाता है डॉक्यूमेंट। अगर हम क्विक प्रिंट करें, मतलब विदाउट मेकिंग एनी सेटिंग्स, अगर हमारा जो भी एक्टिव प्रिंटर होगा उससे हमारा ये करेंट डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू में जाके हम देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पेज पे ये डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। इस प्रीव्यू में जाके भी हम अपने यहाँ से पेज सेटिंग कर सकते हैं। अगर हमारा डॉक्यूमेंट 2 पेज में आता है तो 2 पेज को यहाँ देख सकते हैं, आपके साइड बाय साइड दोनों पेजेस दिखेंगे। पेज सेटअप में जाके हम अपने पेज की सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हैं कि हमारा पेज किस साइज का है, उसका लेफ़्ट और राइट, टॉप और बॉटम से कितना मार्जिन छोड़ना है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप होगा, और साथ में क्या पेज नंबर भी प्रिंट करेगा। इस चेक बॉक्स को अगर एक्टिव रखेंगे तो पेज नंबर भी प्रिंट करेगा। तो ये हमारा प्रिंट सेटिंग है। उसके बाद फिर बात करें हम प्रीव्यू से, हमने देखा पेज सेटअप के पास आते हैं। पेज सेटअप, यस, आपने देखा कि अगर पेज को प्रिंट करना है तो हम पेज की सेटिंग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ से हम पेज की साइज को मेज़र करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स हमारा यही है, यहाँ से मार्जिन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये आपने नोटपैड में देखा था, वही सेम सेटिंग्स यहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद सेंड इन ईमेल। यस, कभी कभी होता क्या है कि आप वर्डपैड में कुछ टाइप कर रहे थे और आपको उसे तुरंत मेल करना होता है, तो आप यहीं से डायरेक्ट सेंड इन मेल पे क्लिक करेंगे और फिर ये ईमेल के लिए रेडी हो जाएगा। अब आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर होना चाहिए। आउटलुक में आप अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो बस किसको भेजना है, अगर उसकी कार्बन कॉपी, यहाँ सब्जेक्ट्स, यहाँ कुछ और कुछ लिखना है, तो ये देखिए आपका फाइल यहाँ अटैच्ड हो गया है और सीधे आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है।
आपका वर्डपैड का डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। उसके साथ साथ भी कुछ और भी चीज़ें अटैच करना चाहें, सिग्नेचर अटैच करना चाहें, जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मतलब यहाँ भी आप सारी फॉर्मेटिंग के साथ अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो ये आपके वर्डपैड के बारे में बता रहा है। ये वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वर्जन ये है। उसके आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको एग्जिट बटन है, जहाँ से आपका वर्डपैड एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो ये था आपका फाइल मेनू। फाइल मेनू के बाद आते हैं हम होम टैब पे। होम टैब में आपको कट, कॉपी, पेस्ट, यस, ये वही चीज़ है जो आपने नोटपैड में भी देखा है। किसी भी एरिया को हम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद देखिए आपका कट और कॉपी एक्टिव हो जाता है। हम यहाँ से कॉपी कर लें, फिर किसी दूसरे एरिया पे रख के हम इसे पेस्ट कर दें, तो ये पेस्ट हो जाएगा। कभी कभी हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और उसे हम पेस्ट एक स्पेशल फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो यहाँ से स्पेशल ले लेते हैं और उसको एक पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट एक पिक्चर का फॉर्मेट ले लेगा और फिर हम पिक्चर की तरह उसे बड़ा या छोटा ऐसे ड्रैग करके कर सकते हैं। तो ये है आपका पेस्ट स्पेशल। अंडू से हम पीछे आ सकते हैं, रेडो से हम आगे आ सकते हैं। तो यहाँ से अंडू एंड रीडो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्विक एक्सेस में। यहाँ से एक सेव का टूल्स लगा हुआ है, जहाँ से हम डायरेक्टली जो भी इसमें अपडेट करते हैं उसको फिर से हम सेव पे क्लिक करते हैं। अब दोबारा जब हम सेव पे क्लिक करते हैं तो आपसे दोबारा फाइल नेम नहीं मांगेगा, क्योंकि जो आपने फाइल नेम दे रखा है उसी फाइल में आपका जितने भी और टेक्स्ट या कोई भी फॉर्मेटिंग आप करते हैं वो उसके साथ अपेंड हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। चलिए, तो फाइल मेनू हमारा हो गया। होम पे हम कट, कॉपी, पेस्ट, कट आप जानते हैं, किसी भी एरिया को अगर हम सेलेक्ट कर लें और उसका टेक्स्ट को वहाँ से हटाना चाहें तो कट पे क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। फिर जगह पे उसे रखना है, क्लिक करके पेस्ट बटन पे क्लिक करें और डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से देखिए हमने यहाँ पे फॉन्ट टूल्स मिल रहे हैं आपको, जहाँ से आप फॉन्ट सेट कर सकते हैं। वर्डपैड लिखा हुआ है, यहाँ से आप उसका स्टाइल अलग अलग ले सकते हैं, यहाँ से उसकी साइज़ आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने ये टेक्स्ट लिखा है आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, वापस क्लिक करेंगे वो हट जाएगा। ये इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, मान लीजिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट है जिसको आप स्ट्राइक थ्रू के थ्रू आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट में ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे स्ट्राइक थ्रू के थ्रू शो कर सकते हैं। ये दो और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है आपका, ये देखिए आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मान लीजिए कभी हमें कुछ लिखना हो, जैसे इन्फो और इसके साथ टीएम लिखना हो। अब टीएम जो है इसको हम चाहते हैं सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में शो करे, तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये आपका सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में आ गया। उसी तरह से अगर कभी कभी कुछ टॉपिक्स हमने जैसे S2 SO4 लिखा, यहाँ पे 2 को हम सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। आप सेलेक्ट करने का काम, अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के किसी एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करना हो तो हम कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड के एरो की को ले जाएंगे, शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और एरो की यूज़ करेंगे, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। इससे आसानी से आप किसी भी सिलेक्टेड कैरेक्टर को या टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे ले जाके शिफ्ट बटन को होल्ड करके हम बस एरो की यूज़ करेंगे, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जो भी आपको एरिया को सेलेक्ट करना है। तो ये आपका सेलेक्ट करके आप किसी भी इफेक्ट को आपको अप्लाई करना है किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर या पूरे पैराग्राफ पे, तो उसे आपको सेलेक्ट करना होता है। आइए उसी तरह से अगर हमें कलर पे बात करें तो यहाँ से हमारे पास अलग अलग कलर हैं। फॉन्ट, आपके टेक्स्ट में आप कलर इफेक्ट डाल सकते हैं, आपने देखा। उसी तरह से आप हाईलाइट करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो आप उसे सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका हाईलाइटर टूल भी है, जहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसे नहीं रखना है तो आप वापस सेलेक्ट करें और यहाँ से फिर नो कलर कर दें, वो आपका हाईलाइट हट जाएगा। उसके बाद फिर आप अगर डायरेक्टली अपने टेक्स्ट को, फॉन्ट को बड़ा छोटा करना चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं सेलेक्ट करके। तो ये सारे फॉन्ट सेक्शन हो गए अपने। आप पैराग्राफ पे बात करते हैं। यस, पैराग्राफ
आप इसको आप एक पैराग्राफ इंडेंटेशन को आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ये राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड मूव कर रहा है। जो भी आपका सेलेक्टेड पैराग्राफ होगा, यहाँ से आप लिस्ट स्पेसिफाई, जैसे ये सारे एलिमेंट्स हैं, आप इन्हें सेलेक्ट करके आप इन पे बुलेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से हमने बुलेट स्पेसिफाई कर दिया। अब आप देख लीजिए ऐसे देना है या नंबरिंग देना है। सो आपके सामने बुलेट्स एंड नंबरिंग शो कर रहा है, आप जो देना चाहिए दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग सेक्शन। उसके बाद बात करें, यस आपने जो भी टेक्स्ट टाइप कर रखा है उस टेक्स्ट के 2 लाइन के बीच में अगर आप गैप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसके गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी गैप कम या ज़्यादा हो रही हैं। आप अगर नॉर्मल कर दें तो ये गैप एकदम नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद अगर हम अपने पैराग्राफ्स में शो करना चाहें बॉक्स को और यहाँ से हम इंडेंटेशन स्पेसिफाई करें, लेफ्ट से कितना मार्जिन, राइट से फर्स्ट लाइन छोड़ के कितना स्पेस रहेगा, तो ये सारी स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी टैब की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये अपने कीबोर्ड का एक टैब दबाएंगे तो कितना स्पेस वो मूव करेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 इंच लिख दिया, सेट कर दिया, मतलब 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर वर्डपैड में आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करें, पिक्चर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ से आप कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो, पिक्चर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद उसे सेलेक्ट करके आप पिक्चर की साइज को और श्रिंक कर सकते हैं। तो ये है आपका पिक्चर, और उस पिक्चर्स को फिर आप इसके पैराग्राफ के इंडेंटेशन से मूव करा सकते हैं, या इसे आप माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये है गया आपका पिक्चर टूल। उसके बाद पेन ड्राइंग्स, यस कभी कभी हमें पिक्चर्स ड्राइंग से उठाना होता है तो आप पेन ड्राइंग ओपन कर लीजिए और यहीं से आप कोई शेप ड्रॉ कर लीजिए। उसमें जो आपको कलर फिल करना है वो फिल कर लीजिए। उसके अंदर भी फिल करना है कोई कलर तो आप फिल कर सकते हैं, और फिर इसे आप क्लोज कर दें, ये ड्राइंग्स आपके सामने चला आएगा। तो ये है आपका पिक्चर्स एंड पेन ड्राइंग्स। उसी तरह से वर्डपैड में डॉक्यूमेंट के किसी भी एरिया में जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे आप एक डेट टाइम इंसर्ट करना चाहें, डेट टाइम पे क्लिक करें, आपको डेट टाइम फॉर्मेट मिलेगा। वो डेट टाइम का फॉर्मेट मिलेगा, यहाँ से आप जो डेट टाइम के फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट में डेट और टाइम, डेट आपके सामने एंटर हो जाएगा। उसी तरह से आप एक ऑब्जेक्ट के रूप में किसी और एप्लीकेशंस के फाइल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स के, कोरेल बारकोड, कोरेल पेंट का इमेज हो, एक्सेल का कोई वर्कशीट हो। जैसे सपोज हमने एक्सेल चूज किया, ओके किया, तो देखिए एक्सेल आपको ऑब्जेक्ट के रूप में अपीयर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे जो भी स्पेसिफाई करेंगे, प्रोडक्ट, कॉस्ट, उसका नाम, उसके बाद इसे क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में वो ऐड हो गया। तो ये है आपका वर्डपैड में कोई भी इंसर्ट आपका ग्रुप बता ही रहा है। आप पिक्चर इंसर्ट करें, कोई ड्राइंग्स इंसर्ट करें, डेट टाइम इंसर्ट करें, या कोई ऑब्जेक्ट किसी और एप्लीकेशन से उठा के यहाँ ऐड कर सकें। उसी तरह से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है। यस, फाइंड का मतलब होता है कि आप अपने वर्डपैड डॉक्यूमेंट से किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो टैब्स, यहाँ देखिए फाइंड नेक्स्ट, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आप पूरे वर्ड को मैच करा के फाइंड करना चाहते हैं या केस को भी मैच, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रिप्लेस पे आते हैं। यस, किसी दिए हुए टेक्स्ट जिसे फाइंड करके उसके जगह पे कुछ और लिखना हो तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने
रिच लिखा है उसके जगह पे सिंपल लिखना है, तो रिच को सेलेक्ट करके सिंपल करेगा। यहाँ से पहले फाइंड पे क्लिक करते हैं, हम रिच के पास पहुँच गए। अब हमें डिसाइड करना है कि रिप्लेस करना है कि आगे बढ़ना है। अगर रिप्लेस करेंगे तो रिच है ये वो सिंपल हो जाएगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी रिच रहेगा वो सारे को सिंपल कर देगा। तो आइए रिप्लेस ऑल करते हैं। देखिए हमारा दोनों जगह पे सिंपल हो गया। कैसे? तो देखिए यहाँ भी सिंपल आ गया और यहाँ भी सिंपल आ गया। तो ये है आपका रिप्लेस। सेलेक्ट ऑल, एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें डिलीट करें, या कुछ इफेक्ट देना चाहें दे सकते हैं। अब आते हैं व्यू पे। यस, ये जो आपके सामने है व्यू मीन्स होता ही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे व्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं। देखिए आपका डॉक्यूमेंट जूम हो रहा है। अब यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। अब यहाँ 100% पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट 100% पे एज यूजुअल शो करेगा। अगर आप अपने रूलर को व्यू नहीं करना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को ऑफ कर दीजिए, रूलर नहीं दिखेगा। स्टेटस बार को व्यू नहीं करना चाहते हैं, चेकबॉक्स ऑन कर दीजिए, स्टेटस बार हट जाएगा। फिर वापस क्लिक करें, आ जाएगा। यहाँ से वर्ड रैप, यस, आपका वर्ड रैप टू रूलर, जो आपका ये रूलर एरिया है, इसी रूलर एरिया में आपका पूरा डॉक्यूमेंट दिखेगा। अगर वर्ड रैप टू विंडो करेंगे तो देखिए आपका वर्ड पूरे विंडो तक जाएगा। अगर नो वर्ड रैप करें तो आप यहाँ पे लिखते रहिए, देखिए आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वर्ड रैप को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हम वर्ड रैप टू रूलर जैसे ही करेंगे, देखिए रूलर एरिया में आ जाएगा वो आपका पूरा टेक्स्ट। यहाँ से हम अपने रूलर के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स स्पेसिफाई करेंगे। जैसे अभी आपके रूलर पे सेंटीमीटर दिख रहा है, अगर इंच सेलेक्ट करेंगे तो इंच दिखेगा, और अगर हम पॉइंट सेलेक्ट करें तो ये पॉइंट्स में दिखेंगे, और अगर हम पिक्सल सेलेक्ट करें तो ये पिक्सल्स पॉइंट पे दिखेंगे। तो इस तरह से आप वर्डपैड के साथ काम कर सकते हैं।